हम ज्यादातर बाहरी हो गए हैं। मैंने कहा ना, दिखावटी, बनावटी, मिलावटी, सजावटी। हमारी दृष्टि केवल बाहर के रूप पर ही है। विवेकानंद जी कहते थे कि जब एक बच्चा मंदिर जाता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, पर जब कोई बूढ़ा मंदिर जाता है तो मुझे कष्ट होता है। लोगों ने कहा ऐसा क्यों? क्या इसका मतलब यह है कि बुजुर्गों को मंदिर नहीं जाना चाहिए? बोले मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, मेरा भाव यह है जब एक बालक मंदिर जाता है तो मुझे प्रसन्नता होती है और मैं ये सोचता हूं कि अब ये मंदिर अपने पिता की उंगली पकड़ करके धीरे 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 चलेगा, और जब ये जाएगा मंदिर की सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़ेगा तो ये पिता से पूछना शुरू कर देगा, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, हम इस मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, इसे क्या कहते हैं, ये दीपक क्यों जलाते हैं, ये अगरबत्ती क्यों लगाते हैं, इनकी आरती क्यों गाते हैं, इनका पाठ क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तमाम सारे प्रश्न हमारे मन में उठ जाएंगे। तमाम सारे प्रश्न हमारे मन में उठ जाएंगे। उस बालक के मन में यदि आपने वो प्रश्न खड़े कर दिए तो समझ लो आपने वो जिज्ञासा उसकी पैदा कर दी, क्योंकि बालक का मन जिज्ञासु होता है। बहुत प्रश्न होते हैं, कुछ न कुछ तो वो प्रश्न करता ही है, इसलिए प्रसन्नता होती है। लेकिन बुजुर्ग जब मंदिर जाते हैं तो मैं ये सोचता हूं कि आज तक इनको जाते जाते इतना समय मंदिर हो गया, पर राम अभी भी इनको मिले नहीं। ये अभी भी खोज में ही लगे हुए हैं, ये अभी भी देखने में ही लगे हुए हैं, जिज्ञासा में ही हैं। अभी इनकी मंजिल पूरी, उनका भाव कहने का यह है, मंदिर तो हमें जाना है, मंदिरों की रक्षा सुरक्षा हमें करनी है, हमें पूरा सम्मान अपने मंदिर और अपने भगवानों का, अपनी मूर्तियों का करना है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमारा मन भी एक मंदिर है जिसमें राम जानकी रहते हैं, और जो प्रत्येक पल हमारी श्वास श्वास पर हमें जिंदगी दे रहे हैं, जीवन दे रहे हैं। और कुछ कवियों ने तो यहां तक लिख दिया, ऐसा कहा भगवान के लिए कि वो कण कण में रहता है और दिल में रहता है, क्योंकि मंदिर हमारे जो हैं एक समय पहले नहीं थे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति उतना आध्यात्मिक होता था कि उसको ध्यान और समाधि लगाने में समय नहीं लगता था। वो जहां बैठता था राम दिख जाते थे, दर्शन हो जाते थे। उतना उसके अंदर निश्चलता थी, उतना उसको आध्यात्म का बोध था, उतना उसको ज्ञान था, वो उतना गहराइयों में उतरा हुआ था। लेकिन ज्यों ज्यों समय बढ़ा, ज्यों ज्यों कलयुग का प्रभाव बढ़ा, ज्यों ज्यों व्यवस्थाएं बदलती चली गई, तब हमारे संतों को लगा कि भगवान को देखने के लिए और इनके मन में श्रद्धा पैदा करने के लिए हमें कोई न कोई आकृति तो देनी ही होगी, जिससे ये अपने भीतर की आकृति को समझ पाए। दिल में ही प्रभु जब रहता है। इन बातों को समझने का प्रयास करना। आपसे मैं ये नहीं कह रही कि आप मंदिर मत जाओ, आज से बैठ जाओ भैया मंदिर नहीं जाएंगे, बूढ़े हो गए अब। खोज तो हमेशा शुरू रखो, एक जन्म में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो कभी न कभी तो खोज पूरी होगी, कभी न कभी तो हम पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि एक जन्म में। कुछ लोग देखा है मैंने, थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठते हैं, माताएं कहती है थोड़ी देर। हम बैठते, जब भी ध्यान में बैठते हैं हमारा मन इधर उधर भागता है। अरे आज बैठे हो, एक दिन में तुम्हें बरसों की वो तपस्या और साधना जो हमारे योगी किया करते थे वो एक दिन में पूरी हो जाएगी। ये बिगड़ा हुआ मन एक दिन में संभर जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे सब होगा।
बहुत जल्दी भागना नहीं है, आज प्रयास करो, करत करत अभ्यास से। ये तो हम सब ने पढ़ी, पर जब हम पढ़ते थे तब क्या ये बातें समझ में आती थी? इन शब्दों में इतनी भी गहराई हो सकती है, ये बात उस समय समझ में नहीं आई। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक मामूली सा धागा इतने कठोर पत्थर पर भी निशान छोड़ सकता है, बार 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 के प्रयास से। तो क्या लगातार के प्रयास से हमारे मन में श्रद्धा और विश्वास नहीं जग सकता? बार बार करना होगा, आज नहीं तो कल, रोज नित्य प्रति, 1 महीने 2 महीने 1 वर्ष 2 वर्ष, 1 जीवन 2 जीवन, कितना समय लगेगा? हम इस मन को राम जी के चरणों तक लगाकर ही छोड़ेंगे। ये होता है संकल्प। दिल में ही प्रभु जब रहता है तो मंदिर की जरूरत क्या हो? उस समय लोगों के हृदय बड़े स्पष्ट थे, तो भगवान आके सीधे विराजमान होते थे। आज तो इतना ढक रखा है, आज तो इतना कुछ भर रखा है कि उसके लिए बैठने को जगह ही नहीं। वो आए और लौटकर यूं ही जाने लगे। बहुत दिनों से मैं उनको बुलाता था, आओ कभी मेरे घर भी आओ प्रभु, राम जैसे शबरी की कुटिया में आए, मेरे मन की इस कुटिया को भी धन्य करो कभी। तो वो आए, बहुत दिनों से बेचारा बुला रहा है। वो आए पर यूं ही लौट कर जाने लगे। मैंने कहा क्यों लौट कर जाने लगे? जो होती थी वाट कब से आपके शुभ आगमन की, आओ प्रियतम विराजो, शोभा बढ़ाओ इस सदन की। वो दामन झटक कर चल दिए और यूं कहते हुए, बैठे कहां तुम्हारे सदन में जब गैर है बैठे हुए। बैठे कहां तुम्हारे सदन में? अरे जगह खाली तो करो। तुमने तो काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह इतना भर रखा है, मेरे लिए कहीं जगह छोड़ी नहीं है, मैं बैठूं कहां? इसलिए मैं मंदिर में ही बैठ जाता हूँ, वही अच्छी जगह। कम से कम वहां एक जगह तो ऐसी है जहां पर तुम हृदय स्वच्छ लेकर आते हो, बाकी तो गंदगी लेकर ही घूमते हो। इसलिए मंदिर में बैठ गया, पर हमने उसको वहां भी हम उसको नहीं देख पाए, न यहां देख पाए ना वहां देख पाए। शायद वो भीतर खोज लिया होता तो फिर उसको देखने के लिए वही नजर बन जाती, सिया राम मया सब जग जानी। तुलसीदास जी को तो सब में सिया राम दिखते हैं, इसका मतलब है पहले उनको अपने भीतर दिखे होंगे। मैं देखूं जिसोर सखीरी सामने मेरे सावरिया। यहां देखना, भीतर देखना, अभ्यांतर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी देखने का प्रयास किया करो। हम ठाकुर जी का जब ध्यान करते हैं तो उनकी मुस्कान को देखते हैं, उनके नेत्रों को देखते हैं, उनकी सुंदर छटा को, छवि को देखते हैं, और उसमें समाते 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 हम इतना समा जाते हैं कि फिर कुछ देख ही नहीं पाते, और कुछ देखने की जरूरत भी रहती नहीं। उसमें समाना पड़ता है। दिल में ही प्रभु जब रहता है, मंदिर की जरूरत क्या होगी? अब ये ध्यान रखना, वो जो आनंद सच्चिदानंद के पास है, उस सच्चिदानंद को अपने हृदय में जब तक नहीं बिठाओगे तब तक तुम अतृप्त से ही घूमोगे, कभी तृप्त नहीं हो पाओगे, कभी शांत नहीं हो पाओगे, कभी आनंद और मस्ती तुम्हारे अंदर नहीं उतर सकती है जब तक उसको घट में नहीं विराजोगे।